ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर का है, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें आपको बोला जा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। तो हम देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया, एक तो है आपका एचसीएफ और एक है आपका एलसीएम। सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ होता है क्या? ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each common prime factor in the number। एचसीएफ का मतलब हुआ प्रोडक्ट होगा उन सभी स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखूं 10, यहां पे लिखूं मैं 15, अब इन दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या होगा? तो 10 का जो फैक्टर होगा वो होगा आपका 2 इंटू 5, ये होगा आपका 3 इंटू 5। अगर हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसमें ध्यान देना है जो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि कॉमन प्राइम नंबर क्या है दोनों में। तो देखो, इस दोनों में आपका कॉमन प्राइम नंबर है 5 एंड 5। अब इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? देखो, स्मॉलेस्ट पावर यहां पे भी 5 की पावर 1 है, यहां पे भी 5 की पावर 1 है। तो इसका मतलब ये 5 जो है ये एचसीएफ हो जाएगा। अगर यहीं पे देखो, अगर मैं यहां पे लिखता 25, ठीक है, तो ये बनता है आपका 5 इंटू 5। इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं जो 15 और 25 का एचसीएफ क्या होने वाला है, तो देखो यहां पे कॉमन फैक्टर सबसे पहले खोजना है। तो कॉमन फैक्टर दोनों में जो इन्वॉल्व है वो है आपका 5 और 5। अब आपको देखना है इन कॉमन फैक्टर में जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर दोनों में कॉमन है वो क्या है। तो देखो, इसमें आपका पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, यानी कि 1 पावर दोनों में कॉमन है। तो इसका भी आपका एचसीएफ जो होगा इस दोनों नंबर का वो हो जाएगा 5। अगर कोई भी फैक्टर आपका कॉमन नहीं है देन आपका एचसीएफ होता है 1। जैसे कि देखिए, यहां पे मैंने 10 लिखा है, अब मैं यहां पे 9 लिखता हूं, तो 9 का दो फैक्टर होगा 3 इंटू 3। तो इसको पहले पावर के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, तो ये है 3 की पावर 2। अब यहां पे ना कोई भी प्राइम नंबर दोनों में कॉमन नहीं है, यहां पे 2 और 5 है, यहां पे आपका 3 है, तो कॉमन तो है ही नहीं। तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे 9 और 10 का, तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो सबसे पहले समझते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता है आपका, जैसे यहां पे था स्मॉलेस्ट पावर जो कि आपका कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो होता था उसका, अब इसमें क्या होता है, ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इन्वॉल्व है इसमें, इन्वॉल्व इन द नंबर। तो यहां पे आप ध्यान दो, इसमें होता है जो कॉमन होता है जो प्राइम नंबर दोनों फैक्टर में, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो। अब यहां पे बोल रहा है नहीं भाई, कॉमन वाला नहीं, यहां पे कोई भी अगर इन्वॉल्व है प्राइम नंबर, कोई भी इन्वॉल्व नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे, उसमें जो भी नंबर इन्वॉल्व होगा उन सभी प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट होगा। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, जो उसकी जो पावर होगी ना वो ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखो आप यहां पे 15 और 25 दो फैक्टर मैंने लिखा, 15 एंड 25। अब जब हम यहां पे एलसीएम निकालेंगे तो 15 का जो फैक्टर होता है वो होता है 3 और 5, और 25 का होता है 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 2। अब देखो, इसमें सबसे पहले ये देखो कौन कौन से प्राइम नंबर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जो प्राइम नंबर इन्वॉल्व है वो है 3 और 5। अब 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 1, अब 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है 2। तो हमें प्राइम फैक्टरों का प्रोडक्ट तो लेना है जो जो इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें जो ग्रेटेस्ट वाला पावर होगा वो रखना है। तो देखो 3 में यहाँ पे ग्रेटेस्ट तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों में कॉमन तो है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वाला है वो है आपका 2, तो 5 की पावर 2। तो ये इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एलसीएम बनेगा। ठीक है, जैसे देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे 10 और 9, हमने 10 का प्राइम फैक्टर किया था 2 और 5, और 9 का मैंने किया था 3 और 3। अब देखो इसमें से कोई कॉमन नहीं है, लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे 9 और 10 का, तो हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है इसमें जितने भी प्राइम नंबर हैं सबसे पहले तो उसको हम पावर के रूप में अरेंज कर लें। अगर ज़्यादा मल्टीपल, जैसे यहाँ पे 3 इंटू 3 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2। अब जो जो प्राइम नंबर है ना उसमें जो आपकी ग्रेटेस्ट पावर है उसके साथ में उसका मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 2 है तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 ही होगा। यहाँ 5 है
तो 5 की पावर 1 है, 5 से पहले मैं 3 को इसमें मेंशन कर दूँ, यहाँ पे 3 है तो 3 की पावर यहाँ पे हो जाएगी, मैक्सिमम पावर रखना है 3 की पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वही 9 और 10 का एलसीएम होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारे पास जो नंबर है, वी हैव 6। अब देखो 6 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 2, यानी कि 2 इंटू 3 हो गया। एंड दूसरा नंबर है 20। अब जब हम 20 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से ये हो जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर 5 से किया तो ये 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5। पावर के रूप में इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5। यहाँ पे हो गया ये 1, ये 1, यहाँ पे पावर 1। तो अब सबसे पहले क्या निकालना है, HCF ऑफ 6 एंड 20 क्या होगा। मैंने बताया था आपको, जो दोनों में जो आपका प्राइम फैक्टर्स जो होगा कॉमन, उसे सबसे पहले देख लेना है, और उसमें जो उसकी स्मॉलेस्ट पावर होगी वो। तो देखो इस दोनों में जो प्राइम नंबर कॉमन है वो है आपका 2, इसमें भी 2 है और इसमें भी आपका 2 है, लेकिन दोनों में सबसे छोटा पावर क्या है, तो सबसे छोटा पावर है 2। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हमें स्मॉलेस्ट पावर को पिक करना है। तो ये हो जाएगा आपका इसका HCF 2। एंड LCM क्या होगा 6 एंड 20 का। तो मैंने बोला था आपको, इसमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा, लेकिन जब हम पावर की बात करेंगे तो उन सभी का ग्रेटेस्ट पावर होना चाहिए। अब देखो इस दोनों फैक्टर में 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, तो इसके ग्रेटेस्ट 2 और 2 की पावर 2 में ग्रेटेस्ट क्या है, तो 2 की पावर 2, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। 3 है तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन हमें तो इसको लिखना है प्रोडक्ट के रूप में, तो इसमें आपका 3 की पावर 1 हो गया। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, लेकिन हमें सारे फैक्टर लिखने हैं ग्रेटेस्ट पावर के साथ में, तो इसकी पावर आपकी मैक्सिमम 1 है, तो ये हो जाएगा 5। इसको फर्दर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। ये इसका LCM हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें।